आंध्र प्रदेश मुसलसल कृष्णा नदी के पानी का इस्तेमाल बढ़ा रही है, जबकि बोर्ड मीटिंग में इसे 5,000 क्यूसिक तक महदूद रखने का फैसला किया गया था। ताहम ईपी रोजाना 6,000 से 8,000 क्यूसिक पानी ले जा रही है और अब तक तकरीबन 13 टीएमसी पानी इजाफी इस्तेमाल कर चुकी है। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो तेलंगाना को पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 510 फुट से नीचे पानी लेने के लिए इजाफी मोटरें और ट्रांसफार्मर्स दरकार होंगे। जीपे, पेटीएम और फोन पे सार्फिन के लिए अहम इत्तला। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने 1 अप्रैल 2025 से यूपीआई सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए नए उसूल मुतारफ कराने का ऐलान किया है। इसके तहत यूपीआई नंबर पोर्ट करने से पहले सारिफ की रजामंदी हासिल करना लाजमी होगा, जो ओटीपी के जरिए तस्दीक की जाएगी। ये इक़दाम धोखाधड़ी और गलत अदायगियों को रोकने के लिए किया जा रहा है। हिंदुस्तान का पहला फ्रोजन जू मगरबी बंगाल के दार्जिलिंग में कायम किया गया है, जहां बर्फानी चीते और रेड पांडा जैसे नायाब जानवरों के डीएनए नमूने 196 डिग्री सेल्सियस पर महफूज किए जाते हैं। ये मंसूबा PNHZP और हैदराबाद के CCMB के ताउन से शुरू किया गया है। इसका मकसद नायाब नस्लों के जीनियाती तनव्वुर को महफूज रखना और मुस्तकबिल में अफजाइश नस्ल के लिए इस्तेमाल करना है। दुनिया का पहला फ्रोजन जू 1975 में सान डियागो में कायम किया गया था। म्यांमार और थाईलैंड में शदीद ज़लज़लों ने तबाही मचा दी, जिसके नतीजे में हजारों इमारतें जमीन बोस हो गईं और तकरीबन 1000 अफराद जान से हाथ धो बैठे। बैंकॉक में ज़लज़ले के दौरान एक खातून ने अस्पताल के स्ट्रेचर पर सड़क पर ही बच्चे को जन्म दिया। अस्पताल के अमले ने इसे घेर कर महफूज तरीके से ज़चगी में मदद फराहम की। इस दिल दहला देने वाले मंजर की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर इनकाउंटर में फायरिंग की गूंज सुनाई दी। सुकमा जिला के केरलापाल पुलिस स्टेशन हुदूद में सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस के साथ झड़प में 16 मावनवाज हलाक हो गए, जबकि 2 जवान जख्मी हुए। मरने वालों में मावनवाज लीडर जगदेश उर्फ बुदूर भी शामिल है, जिस पर 25 लाख रुपए का इनाम था। पुलिस के मुताबिक गोडा जंगलात में झड़पें अब भी जारी हैं। हैदराबाद में एक बार फिर फायरिंग का सनसनीखेज वाकया पेश आया। गड्डी मलकापुर के किंग्स पैलेस में इनम मिर्जा एक्सपो में एक दुकानदार ने फायरिंग की। 2 दुकानदारों के दरमियान झगड़ा होने पर एक शख्स ने हुआ में गोली चला दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर तहकीकात कर रही है और मुलजिम को हिरासत में ले लिया गया है। इंश्योरेंस पॉलिसियां लेने वालों के लिए अहम इंतबाह। सुप्रीम कोर्ट ने LIC के हक में फैसला सुनाया, जिसके मुताबिक अगर कोई शख्स अपनी सेहत मुज़िर आदात जैसे शराब नोशी के बारे में मालूमात छुपाता है तो इंश्योरेंस क्लेम मुस्तरद किया जा सकता है। अदालत ने कहा कि पॉलिसीदार को तमाम ज़रूरी मालूमात इंश्योरेंस कंपनी को फराहम करना लाजमी है। गलत बयानी की सूरत में क्लेम रद्द होने का पूरा इख्तियार इंश्योरेंस कंपनी को हासिल होगा। बॉलीवुड स्टार हीरोइन श्रद्धा कपूर ने नई लग्जरी कार लेक्सस LM 350H खरीदी, जिसकी कीमत तकरीबन 293 करोड़ रुपए है। ब्लैक कलर की इस शानदार गाड़ी में श्रद्धा कपूर को मुंबई की सड़कों पर देखा गया, जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इस कार में रिक्लाइनर सीटें, 48 इंच स्क्रीन, सनरूफ, मनी फ्रिज, वायरलेस चार्जर और USB-C पोर्ट्स जैसे जदीद फीचर्स मौजूद हैं। श्रद्धा के पास पहले से 4 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी हुराकुन टेक्निका समेत कई लग्जरी कारें हैं। हिंदुस्तान की पहली देसी MRI मशीन तैयार कर ली गई। मरकजी हुकूमत ने इसे दिल्ली के एम्स अस्पताल में नस्ब किया, जहां अक्टूबर 2025 से आजमाइशी मराहिल शुरू होंगे। अब तक MRI मशीनें और उनके पुर्जे 80-85% तक दरामद किए जाते थे, लेकिन इस देसी मशीन से लागत कम होगी। इसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजारत के तहत SAMER ने तैयार किया है। साइंसदानों ने एक दूर दराज कहकशां में ऑक्सीजन के आसार दरियाफ्त किए हैं,
जो ज़मीन से 1340 करोड़ नूरी साल के फासले पर वाक़ है। इस कहकशां का नाम JES-Z14 रखा गया है और इसे जनवरी 2024 में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के जरिए दरियाफ्त किया गया था। यह दरियाफ्त इब्तिदाई कायनात में ऑक्सीजन की मौजूदगी को जाहिर करती है, जो बिग बैंग के 1380 करोड़ साल बाद बनी कहकशाओं में से एक हो सकती है। साइंसदान मजीद तहकीक कर रहे हैं कि वहाँ ऑक्सीजन किस शक्ल में और कितनी मिकदार में मौजूद है। राज्यसभा भारत की ऐवान बाला है, जो रियासतों की नुमाइंदगी करती है और कुछ खुसूसी इख्तियारात रखती है। आर्टिकल 249 के तहत अगर राज्यसभा किसी मामले को कौमी अहमियत का हामिल करार दे तो वो इख्तियार मरकज को मुंतकिल हो सकता है। आर्टिकल 312 के मुताबिक ऑल इंडिया सर्विसेज के क़याम के लिए राज्यसभा की मंजूरी ज़रूरी है। आर्टिकल 90 के तहत नायब सदर को हटाने के लिए करारदाद पहले राज्यसभा में पेश की जाती है।